नमस्ते, जय श्री राम, जय गौ माता। मैं चंद्रशेखर पांडे और बिलासपुर के तीसरे प्रोग्राम में जनता क्या चाहती है। आज हम स्पेशल ड्रेस पहन के आए हैं, भगवा ड्रेस। और ये भगवा ड्रेस पहनने का मुख्य कारण है, आज हम कट्टरवादी हिंदू से मिलने आए हैं और उनसे विचारों के बारे में जानेंगे, उनके जीवन के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो देश में एकता लाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या उनकी योजनाएं हैं, क्या विचार है। तो आइए आपको मिलाते हैं ठाकुर राम सिंह से। सर जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आप एक हिंदूवादी कट्टर शब्द का इस्तेमाल करते हैं और नवयुवक आपके बारे में जानना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं आपके सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ, प्राथमिक शिक्षा के बारे में जानना चाहूँगा। मेरा जन्म तो बिलासपुर, मेरी जन्म भी बिलासपुर ही है, कर्मभूमि भी बिलासपुर ही है जी। और शिक्षा तो मेरा 10वीं तक ही है जी। क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण और खुद की भी कुछ गलतियां थी जिसके कारण मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया। जी। कट्टर हिंदू शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? कट्टर हिंदू शब्द इस्तेमाल करने के पीछे कारण यही है कि अगर अपने समाज को, अपने धर्म को रक्षा करने के लिए, क्योंकि आज बहुत प्रकार की समस्या हमारे सनातन धर्म में आ रही है, जैसे कि हिंदुओं को धर्मांतरित किया जा रहा है, हिंदू बहु बेटियों का लव जिहाद हो रहा है, हिंदुओं के जमीन को लैंड जिहाद जो है इनका वक्फ बोर्ड के माध्यम से कब्जा किया जा रहा है। भिन्न भिन्न कारणों, भिन्न भिन्न प्रॉब्लमों के चक्कर में सनातन धर्म को आए दिन टारगेट किया जा रहा है। तो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए कट्टर तो होना पड़ेगा, इसीलिए हम अपने आप को कट्टर हिंदू बताते हैं। और देश में जो देश की आज़ादी के लिए लड़े उनको क्रांतिकारी कहा जाता था जी। तो आज हम जैसे जो धर्म के लिए लड़ रहे हैं उनको कट्टर हिंदू या बागी भी कह सकते हैं आप। बागी शब्द से अब याद आया, आपको कुछ लोग धर्म का योद्धा कहते हैं, कुछ धर्म गुंडा कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसमें? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जो आतंकवाद की औलादे हैं, जो पत्थरबाजी करने वाले हैं, जो आतंकवाद को समर्थन करने वाले हैं, वो तो हमको गुंडा या जो भी बोला जाए वो हमको गुंडा ही कहेंगे। लेकिन जो देशभक्त है, जो राष्ट्रभक्त है, जिनके हृदय में हिंदुत्व की भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, वो हमको अपना भाई समझते हैं। क्योंकि लव जिहाद करने वालों को रोकने जाओगे तो जिनको आप रोकोगे, जिन जिहादियों से आप लड़ोगे, गौ तस्करी, गौ हत्या करने वाले जिन लोगों को आप रोकोगे, धर्मांतरण करने वाले जिन ईसाई मिशनरियों को रोकोगे, तो उनके नज़र में तो आप गुंडे हो। वैसे भी आज के डेट में सच बोलने वाला और सच के लिए लड़ने वाला, अपने देश और समाज हित के लिए लड़ने वाला गुंडा ही कहलाता है। भले जब ये सब लोग प्रॉब्लम में आते, आज होता क्या है, देश का एक बहुत बड़ा तबका कट्टर हिंदुओं को और हिंदुत्व का सोच रखने वालों को गुंडा कहते हैं। लेकिन जब उनकी बेटियां खुद लव जिहाद की शिकार होती है, जब उनका खुद का अस्तित्व खतरे में आता है, जब उनके घरों के बाहर तलवारें लहराई जाती है उन जिहादियों के द्वारा, तब वो हमारे शरण में आते हैं, हमें से मदद मांगते हैं। उसके बाद भी हम उनको ये नहीं पूछते कि आपने हमें गुंडा कहा था। हम जाते हैं निस्वार्थ अपने धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए। और धर्म की रक्षा करने वाला, गौ माता की रक्षा करने वाला और अपने देश के समर्थन में लड़ने वाला अगर गुंडा है तो भैया ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। ये निश्चित रूप से गर्व की बात है। इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि ईसाई मिशनरी और दो धर्मांतरण करते हैं, इस पे कुछ कानून होना चाहिए क्या छत्तीसगढ़ में? कानून तो होना चाहिए, छत्तीसगढ़ ही क्यों, पूरे भारत में कानून होना चाहिए। धर्मांतरण पे कड़ा कानून होना चाहिए। इंसान पैदा हिंदू हो रहा है, लेकिन थोड़े से लालच के चक्कर में जो लोग उनका धर्म बदलवा रहे हैं, जो लोग उनका मजहब बदलवा रहे हैं। आप पैदा हिंदू हुए, लेकिन कोई आके आपको कहता है कि मैं आपको 2 बोरी चावल दूंगा, आपके पास खाने को नहीं है, कोई बोलेगा 2 बोरी चावल दूंगा, आप ईसाई बन जाइए। ये सही है क्या? नहीं, ये तो सही नहीं है। तो धर्म के लिए आज सेवा के आड़ में धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है, डर के आड़ में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, शिक्षा के आड़ में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है, ऐसे धर्मांतरण पे तो कड़ा से कड़ा कानून आना चाहिए और धर्मांतरण कराने वालों को
मृत्यु दंड मिलनी चाहिए। और धर्मांतरण करने वालों को, कुछ लोग होते क्या है, अपना धर्म बदल लिए हैं फिर भी आरक्षण का फायदा ले रहे हैं। तो धर्मांतरण पे तो एकदम कड़े से कड़े कानून आना चाहिए। आपने कहा कड़े कानून आना चाहिए। छत्तीसगढ़ में लव जिहाद कानून नहीं है, क्या कारण हो सकते हैं? अब वो तो विचार सरकार को करना चाहिए। 2 साल हो गए हैं सरकार बने, छत्तीसगढ़ में लव जिहाद पे कानून नहीं है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पे कड़े कानून नहीं है। तो हम तो आपके इस शो के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से निवेदन ही कर सकते हैं कि बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में जो धर्मांतरण पे कड़ा कानून है, लव जिहाद पे कड़ा कानून है, मृत्यु दंड का प्रावधान है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी कड़ा कानून लागू हो इन धर्मांतरण करने वाले ईसाई मिशनरियों के खिलाफ और लव जिहाद करने वाले। क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों को ये प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसके बाद ये लोग उनका शोषण करते हैं। हमारी बच्चियां सीख नहीं पाती और बचपन से हमको इन सब चीज़ों के बारे में बताया नहीं गया, जबकि उनके 8 साल के बच्चे को भी पता है कि हिंदू काफिर है। ये उनके आसमानी किताब में लिखा है, हिंदू काफिर है। और हमको तो हर मनुष्य के अंदर देवता और हर मनुष्य को अपना भाई ही बताया गया है। तो इस षड्यंत्र को हिंदू समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण बच्चियां लव जिहाद का शिकार होती। बच्चियां ही नहीं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी लव जिहाद का शिकार होते हैं। तो लव जिहाद करने वाले और लव जिहाद के पीछे जो मास्टरमाइंड है, जो उनका साथ देते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एकदम कड़ा कानून होना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ में इतना कड़ा कानून बने ताकि बाकी राज्य की सरकारों को भी सोचना चाहिए और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि इतना कड़ा कानून देश को सुधारने के लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल, देश को सुधारने के लिए कड़ा कानून होना चाहिए। वर्तमान में लव जिहाद में भारत में केवल 8 राज्यों में है, जो सोचने की बात है। इसी पे केरला पे द केरला स्टोरी मूवी बनी थी। सर, आपने उसे देखा, आपने क्या महसूस किया? बताया षड्यंत्र है ये जी। वहाँ उनके यहाँ टारगेट मिलता है कि आप हिंदू बच्ची हो तो आपको फंसाने का, आपको हिंदू बच्ची को फंसा करके मुसलमान बनाने का आपको पैसा मिलता है जी। ये प्री प्लानिंग है जी। अभी लास्ट टाइम हमारे छत्तीसगढ़ का ही एक जिला है, वहाँ से एक हिंदू बच्ची को उठाया गया, प्रेम जाल में फंसा करके उस बच्ची को 1 हफ्ते के अंदर में कलकत्ता जैसे जगह में एक मस्जिद में उसका निकाह करा दिया गया। तो ऐसा कौन सा सिस्टम है जो एक फेरी करने वाला आता है, एक हिंदू बच्ची को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और 1 सप्ताह में उसके पश्चिम बंगाल में कोई रिश्तेदार ना होते हुए भी पश्चिम बंगाल में उसकी पूरी सुविधा मिल जाती है उसको, और वहाँ उसका निकाह होता है। लास्ट टाइम अभी हमारे बिलासपुर में ही एक हिंदू समाज की बेटी को उठा के लेके गया और इतना गंदा ब्रेन वॉश कि जब उसके माता पिता बोल रहे थे कि बेटी हम आपके बगैर नहीं जी पाएंगे, तो वो लड़की बोलती है कि ठीक है ना, काफिरों को जीने का अधिकार नहीं है, अल्लाह ताला सब देख लेगा। इस हद तक ब्रेन वॉश किया जाता है और ये षड्यंत्र है। और जिसका हिंदू बेटियां लव जिहाद होती है उसका सबसे मुख्य कारण माता पिता ही है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते, माता पिता अपने बच्चों को शेर और सुअर का फर्क नहीं करना सिखा सकते, माता पिता अपने बच्चों को दानव और मानव में फर्क नहीं बताते, जिसके कारण हिंदू बेटियां लव जिहाद का शिकार होती है। जी बिल्कुल, और माता पिता बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं और इनका साक्ष्य कहना है कि इनकी सारी जिम्मेदारी माता पिता की शिक्षा और संस्कार पर आसीन होती है। सर, मैं कहाँ बढ़ाना चाहूँगा, ईसाई मिशनरी आपके खिलाफ कुछ केस हुआ था बिलासपुर में, क्या कहानी है उसके बारे में बताइए तो थोड़ा। अब हमारे बिलासपुर शहर में, वैसे बिलासपुर ना कहा जाए, पूरे छत्तीसगढ़ में और पूरे भारत में जो धर्मांतरण का खेल चल रहा है जी, हिंदुओं को लालच देके, हिंदुओं को बरगला के, हिंदुओं को फंसा के, हिंदुओं को डरा के जो हिंदू से ईसाई बनाने का जो खेल चल रहा है, ये ईसाई मिशनरियों का जो खेल चल रहा है, उन ईसाई मिशनरियों के खेल को हमने बंद कराने का काम किया है अपने बिलासपुर शहर के अंदर में। तो ये जो ईसाई मिशनरी है ये तिलमिला गए हैं, इनका धंधा बंद होने वाला है। ये जो 2 बोरी चावल का लालच देके, शिक्षा का लालच देके, इलाज का लालच देके हिंदुओं को ईसाई बनाते हैं, इनका बिजनेस बंद होने वाला है, जिसके कारण ये लोग तिलमिला करके हमारे खिलाफ बिलासपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में आंदोलन किए थे, हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज किए थे और ये बोल रहे थे कि कौन होता है
हमको अपने क्या बोलते प्रेयर करने से रोकने वाला, मैं किसी कुछ नहीं होता किसी को प्रेयर करने से रोकने वाला। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ इन ईसाई मिशनरियों से, आपको प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करना है तो आप अपने ईसाइयों से करवाओ। हिंदुओं को टारगेट करके, हिंदुओं को बहला के उनको अपने प्रार्थना सभा में बुलाना, फिर उसको हिंदू धर्म से विमुख करना, ये कौन सा धर्म सिखाता है? हम तो कभी नहीं जाते। हिंदू कभी कुछ किसी को नहीं कहता कि ये लो 2 बोरी चावल, आप हिंदू बन जाओ। हिंदू तो सबको अपना मानता है। हिंदू तो यही कहता है वसुधैव कुटुंबकम, और विश्व की कल्याण हो का बात करता है। हिंदू समाज तो धर्म की जय हो की बात करता है। तो ये जो लोग हैं, जो तिल मिलाए हुए लोग हैं, इनका धंधा बंद होने वाला है। ये पूरे भारत में, बिलासपुर नहीं पूरे भारत में इनका जो धंधा चल रहा है हिंदुओं से ईसाई बनाने का, फिर से हिंदुस्तान को अपना गुलाम बनाने का, उस धंधे को हमने बिलासपुर में बंद करा रखा है, जिसके कारण ये लोग तिल मिला के हमारे खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं और हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे लगाते रहते हैं। जी बिल्कुल, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। तो ऐसा क्या हिंदू लोग इतने कमजोर हैं कि धर्मांतरण के लिए राजी हो जाते हैं? सबसे पहले समझने की बात है कि हमको बचपन से अपने सनातन धर्म की शिक्षा मिलती है कि नहीं। हम अपने सनातन हमको सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं दिया जाता। दूसरी चीज, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन कमजोर हिंदुओं को टारगेट करते हैं जिनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले आप अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो ये आपके घर तक जाएंगे और आपको लालच दिलाएंगे कि हम आपका इलाज करवाएंगे। जी, आपका इलाज करवाएंगे, फिर ये बोलेंगे कि आइए हमारे साथ प्रेयर कीजिए, आप अपना धर्म बदल लीजिए। आपके घर में खाने को दाना नहीं है तो ये राशन देंगे आपको और उसके बाद बोलेंगे आइए धर्म बदल लीजिए। अभी तो कुछ हद तक बहुत सारे एक हमने केस पकड़े हैं जिसमें एक स्कूल की टीचर, सरकारी स्कूल की टीचर अपने स्कूल के बच्चों से प्रेयर करवाती थी। अब शिक्षक तो गुरु होते हैं, गुरु जो जैसा बच्चों को सिखाएगा वैसे बच्चा सीखेंगे। अब ये लोग कमजोर पॉइंट को ही इंसानों के पकड़ते हैं, मतलब समस्या भी यही देंगे और समाधान भी यही करेंगे। आपके घर में खाने को नहीं है तो ये आपको खाने का लालच देख के आपका धर्म बदलवाएंगे। ये सही है क्या? आप ही बताइए, ये सही है क्या? जी बिल्कुल, और जनता इसमें विचार करेगी। मैं ये जानना चाहता हूँ सर, हिंदू के इतिहास में बहुत सारी बातें हैं, ऐसे आपको राजाएं मिलेंगी। शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप है, चंद्रगुप्त मौर्य है, ये रानी लक्ष्मीबाई है। इतने सारे हमारे फैकल्टी हैं, हमारे सामने हैं, हमारे आदर्श हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है, ये सोचने की बात है। सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के शिक्षा मंत्री, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे और 6 बार शिक्षा मंत्री कौन थे। तो जैसे शिक्षा मंत्री रहा है उन्होंने वैसे ही शिक्षा दी है। इस देश में अकबर को महान बताया है। इस देश में जो चोर लुटेरे जो आए थे, अकबर बाबर की औलादे, वो भारत देश को लूटने आए थे और उनको महान बताया गया है। और हमारे देश के जो राजा रहे हैं, हमारे देश के जो हीरो रहे हैं, एक्चुअल हीरो बप्पा रावल, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने ना अपने शरीर का त्याग कर दिया, एक एक अंग कट गए, उसके बाद भी धर्म नहीं छोड़ा। अपने देश की रक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए जिन्होंने अपने 4 साहिबजादों को कुर्बान कर दिया। ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में हमको इस देश की किताबों में ढंग से नहीं पढ़ाया गया। और अकबर महान थे, बाबर महान थे, लेकिन इनके बाप जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी, ऐसे लोगों के बारे में हमको ढंग से नहीं पढ़ाया गया। तो ये दोहरा चरित्र ही है, क्योंकि इस देश के शिक्षा मंत्री कौन थे वो बताने की जरूरत ही नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। जी बिल्कुल, और वर्तमान में भारत या छत्तीसगढ़ किसी भी राज्य को इतिहास में किनके बारे में पढ़ाना है और बच्चों को किनके बारे में पढ़ना है, थोड़ा विचार करने योग्य है बातें हैं। सर, अब छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठ के बारे में बात करते हैं। अवैध घुसपैठ किस संबंध में आप बताना चाहते हैं? भैया, छत्तीसगढ़ में तो अवैध घुसपैठ बहुत ही ज़्यादा है जी। अब मैं किसी भी सत्ता सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लास्ट टाइम जिनका 5 साल सरकार था उनके सत्ता सरकार में भी बहुत सारे लोग अवैध घुसपैठियों के रूप में छत्तीसगढ़ में घुसे हैं। ये रोहिंग्या भी है, बांग्लादेशी भी है, इनका आधार कार्ड, राशन कार्ड सब
इनके आका बना देते जी। हैं। सत्ता सरकार में बैठे कुछ लोग जो सिर्फ पैसे के लिए जीते हैं, जिनके लिए न देश महत्व रखता है न सनातन धर्म महत्व रखता है, ऐसे लोग इन लोगों को बसाने का काम करते हैं। और कुछ दोगले किस्म के लोग जो अपने भारत के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं, वो लोग इनकी पैरवी करने आते हैं। आप छत्तीसगढ़ में ग्राउंड लेवल पे पता कीजिएगा तो देख सकते हैं बहुत सारे बांग्लादेशी आपके छत्तीसगढ़ में बसे हुए हैं जी, जो अलग अलग क्षेत्रों से आके पहले तो तंबू तान के रहते हैं, धीरे से फिर अपना घर बना लेते हैं। ये सरकारी जगहों में कब्जा करके आप बहुत सारे क्षेत्र जा सकते हैं। आप सर्वे करेंगे, अगर सरकार इस पे ठीक से ध्यान दे और सर्वे करे तो छत्तीसगढ़ में कम से कम 2 करोड़ से ऊपर घुसपैठिए निकलेंगे ही निकलेंगे। और बहुत सारे लोग पकड़ाए थे, अभी 2 महीने पहले रायपुर में भी पकड़ाए थे अवैध घुसपैठिए, दुर्ग भिलाई में भी पकड़ाए थे, हमारे बिलासपुर शहर में भी घुसपैठिए पकड़ाए हुए हैं। एक्चुअल में सरकार को इस पे जांच करने का काम करना चाहिए और प्रशासन में जो लोग बैठे हैं उनको कड़ाई से इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। और किसी भी राज्य में हो घुसपैठ शिकार योग्य नहीं रहता। सर, आपने हिंदू योद्धा भर्ती अभियान चलाया, इसके पीछे कारण क्या है? हिंदू योद्धा भर्ती अभियान के पीछे सिर्फ और सिर्फ यही कारण है क्योंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण चरम सीमा पे है जी, लव जिहाद चरम सीमा पे है, हिंदू विरोधी पनपते जा रहे हैं, देश विरोधी पनपते जा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को अपना काम करना चाहिए वो लोग सिर्फ नारा लगाते रह जाते हैं। जय श्री राम का नारा लगाने से भैया धर्म नहीं बचेगा जी, राम जी के आदर्शों पे चलना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण का नारा लगाने से धर्म नहीं बचेगा, कृष्ण जी के आदर्शों पे चलना पड़ेगा। जो गलत है उसको छाती ठोक के गलत बोलना पड़ेगा। और कोई हमारे घरों के बाहर हमारे घरों को आग लगाने का काम करेगा तो भैया ऐसे लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा ना। जो देश में रह के अपने ही देश से गद्दारी करेंगे, जो सनातन धर्म को टारगेट करेंगे बात बात पे, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए और एक तो ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जो जैसे को तैसे पे जवाब दे जी। क्योंकि मैंने रामायण का एक प्रसंग पढ़ा है और उस पे मैं बहुत ज्यादा अनुसरण करता हूँ कि विनय न मानत जल दी जल, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो मैं राम जी के उस आदर्श पे चलता हूँ कि भैया भय तो होना चाहिए धर्म विरोधियों के मन में, देशद्रोहियों के मन में, जो लव जिहाद कर रहे हैं उनके मन में, जो लैंड जिहाद कर रहे हैं उनके मन में, जो धर्मांतरण करा रहे हैं उनके मन में। लेकिन भय होता है हम हिंदुओं के मन में। हम हिंदू भय के कारण हिंदुत्व के खिलाफ बोलने वालों के लिए लड़ नहीं सकते। हम हिंदू भय के कारण अपनी गौ माता की रक्षा नहीं कर सकते। हम हिंदू भय के कारण कि वो लोग हमारे साथ क्या करेंगे ये सोच करके हम घर से नहीं निकलते। उसी चीज को रोकने के लिए हमने हिंदू योद्धा भर्ती अभियान चलाया है और आगे चल करके इस मुहिम को पूरे छत्तीसगढ़ में ले जाएंगे और ऐसे हिंदू योद्धाओं का भर्ती करेंगे जो अपने देश और सनातन धर्म के लिए मरने मारने के लिए तैयार रहे। बहुत भारी शब्द है और हिंदूवादियों जो वर्तमान के युवा जिस हिंदूवादियों से प्रेम करते हैं वो उनके लिए अभियान चला रहे हैं। देखिएगा, संपर्क करिएगा अपने हिसाब से।